पत्रकार अर्धनग्न फोटो वायरल मारपीट मामले में विभागीय जांच शुरू, थाना प्रभारी सहित 6 पुलिसकर्मी हो सकते हैं बर्खास्त। पीड़ित पत्रकार ने कहा, आरोपी पुलिसकर्मी को बचाने के लिए थाने की सीसीटीवी फुटेज किया गया डिलीट। पत्रकार अर्धनग्न मारपीट मामले में गलत जांच। सीधी में भाजपा विधायक के खिलाफ खबरें लिखने और रंगकर्मी की गिरफ्तारी के कवरेज के दौरान पत्रकार कनिष्क तिवारी को थाने में बंद करने और कपड़े उतरवाने का मामले में एक बार फिर नया मोड़ लिया है। अब पत्रकार कनिष्क तिवारी ने एक बार फिर विधायक सहित जांच अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने रेडियो पुलिस अधीक्षक भोपाल द्वारा की गई जांच रिपोर्ट में सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे का डेटा रिकवर करने और इस दौरान थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने किन लोगों से बात किए हैं उसकी मोबाइल कॉल डिटेल CDR निकाली जाए तो कई बड़े खुलासे होंगे। अब इस मामले में की सिंगरौली SP वीरेंद्र सिंह जांच कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस पूरे मामले में बोलने से मना कर दिया है। कहा कि अभी विभागीय जांच चल रही है, जांच पूरी होने के बाद उसके बारे में बताया जाएगा। सीधी पत्रकार कनिष्क तिवारी आज सिंगरौली SP के यहां अपना बयान देने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने पूर्व में किए गए रेडियो पुलिस अधीक्षक की जांच पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उनके साथ मारपीट और गाली गलौज सहित अर्धनग्न कर फोटो खींचने वाले पूर्व अमीलिया थाना प्रभारी अभिषेक सिंह परिहार सहित कई दोषी पुलिसकर्मियों का नाम आरोप पत्र में नहीं जोड़ा गया है। वहीं ऐसे पुलिस आरक्षकों को बलि का बकरा बनाया गया जो वहां थे ही नहीं। ये जांच सिर्फ औपचारिकता करते हुए फोटो वायरल की जांच की जा रही। पुलिस प्रशासन भाजपा विधायक केदार शुक्ला के दबाव में है और आए दिन मुझे अलग अलग लोगों से धमकी दिलाई जाती है और मामले को खत्म करने की धमकी दिलाई जा रही। बता दें, पिछले दिनों सीधी कोतवाली में थाना प्रभारी मनोज सोनी, अमीलिया थाना प्रभारी अभिषेक सिंह परिहार सहित पुलिसकर्मियों ने अर्धनग्न कर फोटो खींचे और उन्हें वायरल कर दिया था। फोटो में पत्रकार कनिष्क तिवारी सहित 8 युवकों को अंडरवियर में खड़े कर फोटो खींचा था, जिसके बाद थाना प्रभारी मनोज सोनी, अमीलिया थाना प्रभारी अभिषेक सिंह परिहार और एक सब इंस्पेक्टर सहित कुल 7 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया गया है। ओके कनिष्क जी, क्या कुछ मामला था? आप अभी फिलहाल में यहाँ सिंगरौली पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हुए थे। मैं कनिष्क तिवारी वही पीड़ित पत्रकार हूँ जिसके साथ बीते 2 अप्रैल 2022 में हमारा चीरहरण ही नहीं बल्कि पत्रकार बिरादरी का पूरी तरीके से चीरहरण किया गया था। और ये लगातार हम आज भी प्रताड़ित हो रहे हैं। प्रताड़ना के उस दौर की पराकाष्ठा तो हमसे पार की ही गई थी उन 17 घंटों में, जब हमें लॉकअप के अंदर बंद किया गया था। मानसिक, शारीरिक हर तरीके से प्रताड़ित किया गया था। हमारी तस्वीरें वायरल करके हमें सामाजिक भी प्रताड़ित किया गया। सामाजिक सम्मान और सारी व्यवस्थाओं को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। लेकिन आज 8 महीने बीत जाने के बाद भी हमारी स्थिति ये है कि हमें न कोई सरकारी मदद है, न कोई व्यवस्था मिली है, न कोई सुरक्षा मिली है। लगातार धमकियां मिलती हैं कि हमारे खिलाफ जाओगे तो तुम्हारे साथ हम ऐसा कुछ करवा देंगे कि शायद तुम बयान देने लायक न बचो। हम रीवा में रहने लगे। मैं माखनलाल चतुर्वेदी संचार राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का छात्र हूं और MA जर्नलिज्म कर रहा हूं। बार बार यहां से नोटिस आती है सिंगरौली SP के यहाँ से कि आपको बयान देने आना है, कथन देने आना है, विभागीय जाँच चल रही है। सवाल सबसे बड़ा मेरा ये है कि आखिर कितनी बार ये बयान लिए जाएंगे, कितनी बार कथन लिए जाएंगे, जबकि सारी बातें वस्तु स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। जबकि रेडियो SP अमित सिंह खुद आए थे, पूरे मामले की जांच की थी। 6 पुलिसकर्मियों को थाना प्रभारी तत्कालीन मनोज सोनी सहित उन्होंने दोषी पाया था। हालांकि उनकी जांच में कई तरह की विसंगतियां हैं। प्रमुख आरोपियों को उन्होंने दरकिनार करके छोटे छोटे पुलिसकर्मियों को केवल उन्होंने दोषी माना और एक थाना प्रभारी को दोषी माना। पूरे मामले में आपको बता दूं कि CCTV उस दौरान चालू था। हमने खुद जो है मॉनिटर लगा हुआ था जो थाना प्रभारी के कक्ष में, उसमें देखा था कि CCTV चालू था। पूरे काले कारनामे उस CCTV में कैद थे। लेकिन जांच में वो सभी बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, इसलिए उस CCTV को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। पत्रकार, रंगकर्मी और समाजसेवियों का मामला था। 2 अप्रैल की घटना है ये 2021 की। और नीरज कुंदेर जो रंगकर्मी हैं उनको पुलिस अरेस्ट करती है उनके घर से। तो उसी विषय में हम लोग थाने में गए थे, जहाँ पे बहुत सारी चीज़, बहुत जो कृत्य हुआ था, कपड़े उतरवाए गए थे, मारपीट की गई थी, फ़ोटोज़ वायरल किए गए थे, उसी मामलों के लेकर। लेकिन अभी 8-9 महीने हो गए, हम लोग न्यायालय के चक्कर लगा रहे हैं, कोतवाली के चक्कर लगा रहे हैं, SP ऑफिस के चक्कर, लेकिन अभी तक हम लोगों को न्याय नहीं मिला है।
और जिस फर्जी आईडी के आरोप में नीरज कुंदेर को पकड़ा गया था, उसके ऊपर वो आईटी एक्ट की धाराओं पे उसको जेल नहीं भेजा गया था। वो बाद में मुझे जानकारी मिली, हम लोग के साथ जब हम लोग लाकअप में थे तो बाद में हमको ये जानकारी मिली, उन्होंने बताया कि ये आप लोग पूछ रहे थे तो ये धाराएं लगी है। तो हमने उनसे यही सवाल किया था टीआई साहब से कि सर आप उनको 151 लगाकर क्यों भेजा गया उनको, तो उन्होंने फिर जवाब नहीं दिया। उसके बावजूद हम लोग के साथ मारपीट करते हुए फिर अंदर लाकअप में डाल दिए थे। और उसके बाद जब वो नीरज कुंदेर सेंट्रल जेल में थे पड़रा में सीधी में, उसके बावजूद वो आईडी जो फेसबुक आईडी तो एक्टिव थी, उससे पोस्ट आ रही थी उसके लेकिन आज तक उस पोस्ट के विषय में नहीं पुलिस ने ध्यान दिया कि किस व्यक्ति ने पोस्ट डाली है। फर्जी तरीके से नीरज कुंदेर को फंसा करके उसको जेल भेज दिया गया था। और हम लोगों के ऊपर भी आईपीसी की धाराएं उसी दिन लगाई गई थी अलग से, 151 लगा करके हम लोग को लाकअप में रखा गया 18 घंटे। और जो आईपीसी की धारा लगी आज तक उसका चालान नहीं पेश किया गया। और कभी सिंगरौली मुझे बयान के लिए बुलाया जाता है, कभी सीधी बुलाया जाता है। और अमित सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसपी थे जो भोपाल से आए थे पुलिस मुख्यालय से, तो वो भी आए थे। उन्होंने भी अपना निष्कर्ष दिया हुआ है जांच के बाद कि थाना प्रभारी को ही आरोपी बनाया गया था, मनोज सोनी जी को। आज तक उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुई है। अगर एफआईआर नहीं हुई तो क्या वो निर्दोष हैं? अगर दोषी हैं तो एफआईआर होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था, उन्होंने निलंबित किया था मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने कि जो भी है तो ऐसा बर्ताव होगा तो बिल्कुल नहीं बख्शे जाएंगे। तुरंत अभिषेक सिंह परिहार और मनोज सोनी जी को। भारतवर्ष के लिए सीधी से ब्यूरो रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।